हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो कि प्रकाश का परावर्तन है कि उसी के आगे हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की शर्तें। इससे पहले हमने पढ़ा था लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होते हैं, उत्तल लेंस क्या होते हैं। ठीक है, उसी में हमने समझ लिया था कि मुख्य अक्ष क्या होती है। तो उसी के साथ एक चीज़ बता देते हैं कि जो लेंस का मध्य भाग होता है, यानी लेंस का जो बीचों बीच का मध्य भाग होता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी वही इस लेंस में क्या होगा कि इस तरफ जो होंगे वो प्रथम फोकस होगा और ये होगा वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र को हम क्या लिखेंगे, 2F1 नाम से दे देंगे। इस तरफ क्या होगा, द्वितीय फोकस होगा, F2 होगा और इसके वक्ता केंद्र को क्या नाम दे देंगे, 2F2 नाम दे देंगे। ठीक है, ये इतना याद रखना है, बाकी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उत्तल लेंस द्वारा क्या करेंगे, प्रतिबिंब निर्माण की शर्तों को पढ़ेंगे। शर्तों को समझने के बाद फिर पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, कैसे कैसे प्रतिबिंब निर्माण होगा। उस निर्माण को करने से पहले क्या करते हैं, कुछ कंडीशन देख लेते हैं, क्या क्या कंडीशन अप्लाई होंगी, उसी के हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की शर्तों को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला लिखा हुआ है कि लेंस के प्रथम फोकस, इस तरफ वाले प्रथम फोकस होंगे, इधर वाले द्वितीय फोकस होंगे। वक्ता केंद्र को 2F1 देंगे, इस वाले वक्ता केंद्र को 2F2 लिख लेंगे, क्योंकि दुगनी जो प्रथम फोकस होता है, वक्ता केंद्र जो होता है फोकस दूरी का दुगना होता है, इसलिए इसे हमने 2F1 नाम दिया है। तो लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये कहने का मतलब है, जो कि हमारी पहली शर्त है। यानी हमारी जो प्रकाश की किरण होगी अगर प्रथम फोकस यानी F1 से होकर जाएगी तो जब वह लेंस पे टकराएगी यानी लेंस से निकलेगी तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। यानी ये हमारी मुख्य अक्ष की रेखा है, इसके क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी। ये पहली शर्त है, प्रथम फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी लेंस पर पड़ने के बाद। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से निकलकर द्वितीय फोकस से होकर जाती है। ठीक है, इसमें कहने का मतलब इसमें जस्ट उल्टा है। ये कहने का मतलब है कि लेंस में क्या होगी, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो जब वह लेंस से गुजरेगी तो लेंस से गुजरने के बाद वह द्वितीय फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर लेंस से गुजरने के बाद द्वितीय फोकस से जाएगी। ठीक, कहने मतलब उसका उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे समांतर हो जाएगी, यहाँ पे मुख्य फोकस से जाएगी। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पे आवश्यक शर्त का लिखा हुआ है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र का मतलब है कि लेंस के मध्य भाग से, लेंस के मध्य भाग से जाएगी तो क्या होगा, सीधी निकल जाएगी, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो ये थी लेंस के, उत्तल लेंस के लिए क्या थी, आवश्यक शर्तें थी। इन्हीं को हम अप्लाई करके क्या करेंगे, उत्तल लेंस द्वारा 6 कंडीशनें बनेंगी प्रतिबिंब निर्माण की, उन सभी को समझते हैं। तो आइए देखते हैं पहली कंडीशन क्या है। दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की जो 6 कंडीशंस हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, पहली कंडीशन देखते हैं यहाँ पे कि लिखा हुआ है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तब क्या होगा। तो हमने ये उत्तल लेंस ले रखा है, इसका इधर प्रथम फोकस है, इधर इसका द्वितीय फोकस है, ये वक्ता केंद्र 2F1 है, ये वक्ता केंद्र 2F2। ठीक है, अब आप सबको पता है कि जब अनंत पर वस्तु स्थित होती है तो वहाँ से जो किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, क्योंकि जो वस्तु होती है वो काफ़ी दूर होती है, इसलिए जो अनंत से किरणें आएंगी वो क्या होंगी, वो मुख्य अक्ष के क्या आएंगे, समांतर आएंगे। तो हमने मान लिया कि ये किरण आई है अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी किरण ये आई है अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो अनंत से जब किरणें आती हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर ही आती हैं। अब हमने आपको बता रखा है कि जब कोई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो लेंस पे पड़ेंगी, तो लेंस पे पड़ने के बाद ये द्वितीय फोकस से होकर जाएंगी। तो ये किरण भी इधर ऐसे निकल जाएगी द्वितीय फोकस से होकर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये किरण कहाँ से निकल जाएगी, द्वितीय फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, ये किरण ऐसे चली जाएगी और दूसरी किरण यहाँ पे हमारी ऐसे चली जाएगी। आप सभी को आपको पता है कि अगर दोनों किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब यहाँ पे मिली हैं वहीं से हम नापेंगे, ये हमारी मुख्य अक्ष है, इसी मुख्य अक्ष से हम प्रतिबिंब की लंबाई नापेंगे। तो देख लीजिए मुख्य अक्ष भी यहीं पर है और किरणें भी यहीं पर मिल रही हैं, तो जो प्रतिबिंब बना हुआ है बिल्कुल बिंदु आकार का बना हुआ है और वास्तव में किरणें मिली हैं तो वास्तविक है, यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बिंदु आकार का बिल्कुल छोटा है और लेंस के दूसरी ओर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्थिति लेंस के द्वितीय फोकस F2 पर, द्वितीय फोकस पर है, ये प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है। वास्तविक, क्योंकि वास्तव में किरणें मिल रही हैं। उल्टा हम मान के चलेंगे क्योंकि अभी नीचे की तरफ ही होंगी और वस्तु से छोटा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित हो, तो ये मान लेते हैं हमारे यहाँ पे अनंत होगा और ये हमारा क्या है, 2F1 है। ठीक है, ये हमारा F1 है, 2F1 है, इसके मध्य स्थित हो। तो मान लेते हैं जो हमारी वस्तु होगी मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर स्थित है। ठीक है, यह हो गया हमारा
2F1 और इधर हो गया हमारा अनंत। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं वस्तु हमारी स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें चढ़ेंगी, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें जाने के काफ़ी सारे रास्ते हैं। एक तो ये जा सकती है कि मुख्य अक्ष के समांतर जा सकती है, दूसरी ये जा सकती है कि प्रकाशिक केंद्र से भी जा सकती है। तो हम कोशिश करेंगे कि सभी किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे या फिर प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे, ठीक है। तो पहली किरण यहाँ पर हम कैसे भेजते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे पहली किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। समांतर भेजने के बाद वो क्या होगा, वह द्वितीय फोकस से जाएगी, जो कि हमने आपको बता रखा है। तो यहाँ से ये जाएगी ऐसे, ठीक है। अब दूसरी किरण कहाँ से भेजेंगे, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे। तो दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे। आप सभी को हमने ये भी बता रखा कि अगर प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो वह सीधी निकल जाएगी। तो प्रकाशिक केंद्र से दूसरी किरण को हम भेज रहे हैं, तो दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाने के बाद इस प्रकार निकल जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पर ये किरणें मिलेंगी वहीं पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब इसका हम मापेंगे तो मुख्य अक्ष से मापेंगे, तो मुख्य अक्ष हमारी ये है। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब होगा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बना है, लेंस के दूसरी ओर बना हुआ है। कहाँ पे बना है, F2 और 2F2 के मध्य। देख लीजिए, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F2 तथा 2F2 के मध्य बना हुआ है। वास्तव में किरणें मिली हैं तो वास्तविक है, नीचे की तरफ है तो उल्टा है, और वस्तु से छोटा। देख लीजिए, ये वस्तु है और ये वस्तु से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड कंडीशन। अब देखते हैं हम थर्ड। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या लिखी हुई है कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। कहाँ पर स्थित हो, 2F1 पर। तो यहाँ पर हम वस्तु को स्थित कर लेते हैं, वस्तु को हम 2F1 पर स्थित कर देते हैं, ठीक है। ये रही हमारी 2F1, ठीक है, ये वस्तु। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक वस्तु को, एक किरण को क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, जो कि द्वितीय फोकस से जाएगी, और एक को क्या करेंगे, प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे, ठीक है। वैसे ही करके देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी है, तो वो कहाँ से जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। तो इसको हमने क्या किया, द्वितीय फोकस से वापस भेज दिया, ठीक है। दूसरी किरण कहाँ जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। तो दूसरी किरण को हम प्रकाशिक केंद्र से भेजते हैं, ठीक है। तो दूसरी किरण हमारी प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, थोड़ा सा ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये यह कहीं पर मिलेंगे आके। तो इसमें सही से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि ये 2F2 है, इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये 2F2 है, यहाँ पे F2 है, ठीक है। थोड़ा सा दूरी पर 2F2। तो जहाँ पर ये मिलेंगी तो ये किरणें जो होंगी वो 2F2 पर होंगी। कहाँ पर होंगी, 2F2 पर होंगी। थोड़ा सा फिगर सही नहीं बना है, लेकिन आप लोगों को सही से कर लेना है कि ये 2F2 पर मिलती हुई जाएँ, ऐसे ही कुछ करना होगा। तो जब हमने किरण को, वस्तु को कहाँ पर रखा है, जब हमने वस्तु को 2F1 पर रखा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, लेंस के दूसरी ओर 2F2 पर बना है। वास्तव में किरणें मिली तो वास्तविक होगा, और ये लगभग जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर है, ठीक है, वस्तु के बराबर ही लग रहा है। तीसरी कंडीशन हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, आप लोग चाहे अपने आप बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। चौथी कंडीशन देख लेते हैं। चौथी कंडीशन यहाँ पे दी है कि जब वस्तु F1 तथा 2F1 के मध्य स्थित हो। तो यानी क्या करना है, हमें F1 और 2F1 के मध्य को हमें वस्तु को स्थित कर देना है। तो ये हमने क्या किया कि यहाँ पे F1 और 2F1 के मध्य वस्तु को स्थित कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होगा हमारा। तो एक किरण को हम क्या करेंगे, एक किरण को हम भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। तो एक किरण हमारी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी इस प्रकार से, और कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस, जो कि द्वितीय फोकस होगा, ठीक है, इस प्रकार निकल जाएगी। दूसरी किरण को क्या करेंगे हम, दूसरी किरण को हम प्रकाशिक केंद्र से ही भेजते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार भेजेंगे तो हमारा क्या होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे इस प्रकार जाएगी, और ये किरण कहीं पर F2 के आगे यहीं पर कहीं पर इस प्रकार से मिल जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ पे मिला दिया है, मान लेंगे यहीं पर कहीं पर मिल जाएगी। तो इसका जो हम प्रतिबिंब बनाएंगे यहाँ पर मुख्य अक्ष से इसकी लंबाई नापेंगे, तो ये इसकी मुख्य अक्ष से इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे जब हमने वस्तु को F1 और 2F1 के मध्य रखा है, तो जो इसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बना है, वो F2 के पास बना है। कहाँ पे बना है, F2, और इधर भी अनंत होगा, तो F2 और अनंत के मध्य बना हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है लेंस के दूसरी ओर F2 और अनंत के बीच बनेगा। वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक होगा, और नीचे की तरफ है तो उल्टा होगा। इस बार वस्तु से क्या है, वस्तु से बड़ा है। देख लीजिए वस्तु इतनी छोटी है और इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी चौथी कंडीशन, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के
मध्य स्थित हो। ठीक है, अगली कंडीशन, पांचवी कंडीशन यहाँ पे लिखी है कि जब वस्तु F1 पर स्थित हो। कहाँ पर स्थित हो? F1 पर। तो हम क्या करते हैं, इसको F1 पर स्थित कर देते हैं। तो ये मान लेते हैं हमारी वस्तु है F1 पर स्थित है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, पहली कंडीशन हमें यही करना है कि मुख्य अक्ष के समांतर भेजना है। तो यहाँ पे हम मुख्य अक्ष के समांतर भेज देंगे पहली किरण। मुख्य अक्ष पर समांतर जाने के बाद क्या होगा, ये द्वितीय फोकस से होकर जाती है। तो ये द्वितीय फोकस से यहाँ से चली जाएगी किरण। ठीक है, ये किरण हमारी ये हो जाएगी। दूसरी किरण को क्या करना है, हमें प्रकाशिक केंद्र से ही भेजना है। तो दूसरी किरण को हम प्रकाशिक केंद्र से ही भेजेंगे। ठीक है, तो ये हम दूसरी किरण को प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे। अब इस बार देख रहे हैं कि इस बार ये किरणें जो हैं प्रतिबिंब में मिलती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। इस बार किरणें हमारी प्रतिबिंब पर नहीं मिल रही हैं, लेकिन क्या है कि ये मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो ये जाकर इनके बीच की, देखिए अब पहले दूरी थोड़ी ज़्यादा थी, धीरे धीरे इनकी दूरी घटती जा रही है। तो ये जाकर कहीं ना कहीं अनंत पर जरूर मिलेंगी। तो जब प्रतिबिंब को हम कहाँ पर रखेंगे, जब वस्तु को F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये मिलेंगी जरूर, क्योंकि इनके बीच की दूरी घट रही है। मिलेंगी तो वास्तविक में मिलेंगी, नीचे की तरफ है तो उल्टा है। और इस बार वस्तु से काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब हो जाएगा। जब हम इसको मुख्य अक्ष से मिलाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वस्तु से। लास्ट कंडीशन देख लेते हैं, जो कि छठी कंडीशन है। तो छठी कंडीशन में देखिए यहाँ पे, जब हमें वस्तु कहाँ पे रखना है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कि जब वस्तु लेंस तथा फोकस F1 के बीच हो। तो यहाँ पे हमें लेंस और फोकस F1 के बीच रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेंस तथा फोकस F1 के बीच रख लेते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो ये हमने मान लिया है कि ये हमने क्या रखा है, वस्तु रखा है। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, वो वस्तु हो जाएगी। वैसे ही काम करना है हमें। पहली किरण को हमें मुख्य अक्ष के समांतर ले जाना है। मुख्य अक्ष के समांतर ले जाने के बाद क्या होगा, इसे द्वितीय फोकस से इसको भेजना है। ठीक है, तो ये किरण द्वितीय फोकस से ऐसे चली जाएगी। दूसरी किरण को क्या करना है, हमें इसे प्रकाशिक केंद्र से भेजना है। दूसरी किरण को हम प्रकाशिक केंद्र से ऐसे भेज देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि ये कहीं पर जाकर मिलेंगी नहीं, अनंत पर भी जाकर नहीं मिलेंगी। तो जब मिलेंगी नहीं किरणें तो क्या करेंगे, हम इसका आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। आभासी प्रतिबिंब हम दर्पण के दूसरी ओर बनाते हैं। ये किरणें दूसरी इस तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रथम फोकस की तरफ बनाएंगे। तो इनको प्रथम फोकस की तरफ मिला के देखते हैं। इस प्रकार मिला के देखते हैं तो शायद ये मिल जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं यहाँ पे मिला के। तो ये देखिए यहाँ पर पीछे की ओर मिलाने पर ये मिल जाएंगे। तो जहाँ पर मिलेंगे इसका वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। इस बार देख लीजिए इसका प्रतिबिंब क्या है, जिस तरफ हमने वस्तु रखी थी उसी तरफ प्रतिबिंब बन जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि वस्तु की ओर ही फोकस के पास बनेगा। कहाँ पे बना है, वस्तु की ओर ही और फोकस के पास बना हुआ है। और कैसा बना हुआ है, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। आभासी इसलिए क्योंकि ये वास्तव में तो बना नहीं है, इसलिए तो ये क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इस तरफ है आभासी है, और इस बार वस्तु की ही ओर है, वस्तु के ऊपर ही है, यानी सीधा बना हुआ है और वस्तु से बड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो ये थी हमारे दर्पण की सभी लेंस की सभी 6 कंडीशनें उत्तल लेंस की। तो आई होप आप सभी को ये सभी रचनाएं समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।